हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किस तरीके से एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे रन कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। अब आज के जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उस पूरे प्रोजेक्ट के जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो फाइल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो फाइल्स ओपन है मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये जो पैनल दिख रहा है, हमें इस पैनल के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं वो अलग अलग फोल्डर का क्या वर्क रहेगा और हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कोलैप्स कर दिया, बंद कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर दिखा रहा है जो कि जैसे ही आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाएगा एंड्रॉयड। हम उसे वैसा ही रखेंगे। और अब यहाँ पे हमें दो फोल्डर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ऐप फोल्डर और दूसरा दिख रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट। अब ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में सबसे पहले तो समझते हैं। तो ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या करेगा, वो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल है, मॉड्यूल लेवल जिसे हम बोलेंगे, उसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी मॉड्यूल लेवल ग्रेडल फाइल है, बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है, उसके अंदर कुछ चीज़ें दी हुई है। जैसे कि सबसे पहले प्लगइन कॉम डॉट एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिखा रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड के अंदर सबसे पहले मुझे दिया हुआ है नेम स्पेस। नेम स्पेस यानी कि हमारा पैकेज का नेम जो है दैट इज in डॉट ई एकेडमी डॉट मिनी ऐप, जो कि हमने लास्ट टाइम जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर उसके अंदर देखा था। उसके बाद दिखा रहा है मुझे कंपाइल एसडीके वर्जन। मेरा जो कंपाइल एसडीके वर्जन है वो है 32 और उसके नीचे मुझे दिखा रहा है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगेन इसके अंदर एप्लीकेशन आईडी आएगी आपकी। अब एप्लीकेशन आईडी एज यूजुअल वी नो हमारा जो पैकेज का नेम है वो दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम एसडीके। अब मान लो कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने उस टाइम पे आपने मिनिमम एसडीके दी थी 21, बट आफ्टर सम टाइम यू फील कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कुछ चीज़ें 21 में सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब आपको कंपलसरी 23 चाहिए या 24 चाहिए। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया 24। बट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप ग्रेडल फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करते हो तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। एंड्रॉयड स्टूडियो की एक फैसिलिटी ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कोई भी चीज़ आपको सेव नहीं करनी है, बट जब भी आप ग्रेडल फाइल के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो वहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज करवाना है। वो सिंक्रोनाइज क्या करेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ है, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी, क्लासेस, पैकेजेस जो भी क्रिएट हुआ है वो सारी चीज़ें एक साथ सिंक्रोनाइज होगी वहाँ पे इसकी वजह से। ओके, सो हम यहाँ पे मिनिमम एसडीके 23 रख देते हैं। अब मान लो कि आपने आपका एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट कर दिया है और आपके पास हायर लेवल की भी एसडीके अवेलेबल है। सो आई विल गो विथ कंपाइल एसडीके को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 33 अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पे 33 कर सकता हूँ और टारगेटेड एसडीके को भी 33 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कंपाइल एसडीके और टारगेट एसडीके ऑलवेज सिमिलर रखनी है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, आप जो आपकी कंपाइल एसडीके है और टारगेटेड एसडीके है उसको सिमिलर रखो ताकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। और अब यहाँ पे जो दो चीज़ें दिखा रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले मुझे दिखा रहा है वर्जन कोड। ओके, सो हम यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर के ऊपर रखने वाले हैं। अब प्ले स्टोर के ऊपर जब भी आप रखो तो दो चीज़ें आपको खास याद रखनी है। एक, आपका एप्लीकेशन आईडी यूनिक होना चाहिए, यानी किसी और का कॉपी नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम दो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज श्योर कि आपने जो आपकी कंपनी का नाम दिया है वो यूनिक ही होने वाला है दूसरे की कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पे दिया in डॉट ई एकेडमी, दैट इज़ अ यूनिक नेम। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है मिनी ऐप दैट इज़ माई एप्लीकेशन नेम। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन आईडी तो यूनिक हो जाएगी। और दूसरी चीज़ वर्जन कोड। अब जब भी आप आपकी एप्लीकेशन के लिए न्यू अपडेट करोगे तो ये वर्जन कोड आपको अपडेट करना है, देन दैट शुड बी ऑलवेज अ नंबर लाइक 1 2 3 4 और एनीथिंग। आप कोई भी नंबर देख सकते हो। और यूज़र को जो भी आपको नेम डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जाम्पल
1.0.2। सो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो ये यूज़र को डिस्प्ले होगा और वर्जन कोड जो है वो है प्ले स्टोर वालों के लिए। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्जन नेम के अंदर चेंजेस कर दिया है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज दे रहा है मुझे, सो मैं इसे सिंक्रोनाइज कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब जब ग्रेडल बिल्ड हो रहा हो तो यहाँ पे बिल्ड करके ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो जब ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, अगर कोई एरर आती है तो वो एरर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए, तो ये तो हमें पता चल चुका है। नाउ एक और चीज़ होती है लॉकेट। अब लॉकेट क्या करेगा, तो लॉकेट हमें क्या करेगा, हम जब भी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे या तो हमारे वर्चुअल डिवाइस के अंदर या फिर हमारे मोबाइल के अंदर डिबग करके, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन नहीं हुई है और आपकी कुछ फाइल्स के अंदर एरर है, तो वो एरर हमें यहाँ पे लॉकेट में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर टर्मिनल की बात करें तो हमें कोई कमांड लाइन इनपुट हमने दिया है जैसे कि जावा का यूज़ करके, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं टर्मिनल के थ्रू, बट हम टर्मिनल का यूज़ बहुत कम करने वाले हैं। चलिए, हमारा मेन जो काम रहेगा वो रहेगा बिल्ड और लॉकेट के अंदर। ना अभी के लिए मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने वर्जन तो देख लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बार यूज़ करने वाले हैं, हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर भी। तो यहाँ पे एक चीज़ है डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी क्या होता है, तो डिपेंडेंसी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि हमें OTP गेट करवाना है और OTP को रीड करवाना है, लेकिन मुझे वहाँ पे चाहिए पिन व्यू। सब अगर पिन व्यू मैं बनाने बैठूँगा तो दिस विल टेक अ टाइम एज वेल एज मोर नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड। मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन का कोड करना पड़ेगा और उसे हर बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी के अंदर गूगल भी कुछ डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेगा, कुछ थर्ड पार्टी गिटहब के ऊपर से हमें मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वो जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे कर देंगे इम्प्लीमेंट। जैसे कि यहाँ पे भी आप कुछ इम्प्लीमेंट देख रहे हो, लाइक com.google.android.material:material 1.7.0। अब ये क्या है, तो ये मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी है जो कि हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही कुछ नई डिपेंडेंसी यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। तो ये हो गया मेरा build.gradle। अभी हम ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ एक ही फाइल को देखेंगे, बिकॉज जैसे जैसे हम वर्क करते जाएंगे और भी फाइल आती जाएगी, तो हम उसके हिसाब से देखते जाएंगे। अब दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है वो है ऐप फोल्डर। सो ऐप फोल्डर के अंदर सबसे पहले मुझे जाना है जावा के अंदर, और जावा के अंदर हमारे पैकेज का नेम दिखा रहा है और यहाँ पे हमारी कुछ एक फाइल दे रही है मेन एक्टिविटी। अब जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो प्रोजेक्ट के अंदर उसकी एक जावा फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगी जो कि लेआउट के साथ कनेक्टेड रहेगी। और लेआउट हमें कहाँ पे दिखेगा, तो हमारे पास रिसोर्स फोल्डर है और रिसोर्स के अंदर लेआउट फाइल फोल्डर है और उसके अंदर एक्टिविटी मेन है। नव से अब ये फाइल ओपन हो रही है। अब ये फाइल जैसे ही ओपन हो जाती है हम देखते हैं कि दोनों फाइल किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं स्प्लिट के अंदर। अब देखिए लेआउट फाइल के अंदर आपको कुछ भी एडिटिंग करना है, आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आप डिज़ाइन के तरीके से, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है स्प्लिट ऑप्शन। अब स्प्लिट ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, तो स्प्लिट ऑप्शन के अंदर हम कोड भी देख सकते हैं और डिज़ाइन भी देख सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है कोडिंग। सिर्फ अगर मुझे कोडिंग देखना है तो मैं यहाँ से कोडिंग भी देख सकता हूँ। नाउ नॉर्मली हम स्प्लिट ऑप्शन रखेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन एक तरफ देखनी है और दूसरी तरफ उसका कोड करते जाना है। नाउ अब यहाँ पे हमें कुछ एक बेसिक डिज़ाइन दिख रही है, ठीक है। सो हम अभी इस लेआउट के अंदर एडिटिंग के अंदर नहीं जाएंगे। अब दूसरी एक चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉएबल। नाउ व्हाट इज़ ड्रॉएबल, ड्रॉएबल क्या होता है। सो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ मुझे रखनी है, फॉर एग्जांपल मुझे रखनी है कोई PDF, कोई इमेज, कोई वर्ड फाइल, कुछ भी मुझे रखना है, तो मैं सारी चीज़ें कहाँ पे रखूँगा, मैं उसे रखूँगा ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। अगर मुझे कोई आइकॉन क्रिएट करना है तो वो आइकॉन भी मेरा आएगा ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मीन मैप है। मीन मैप क्या करता है, तो आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का जो आइकॉन है वो यहाँ पे स्टोर हो गए।
नाउ जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो कैसे हम आइकॉन दे सकते हैं वो भी देखेंगे। उसके नीचे एक फोल्डर है, डेट इज़ इंपॉर्टेंट फोल्डर, डेट इज़ अ वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है कलर। मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी कलर मुझे देने हैं वो मुझे color.xml के अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मुझे रेड कलर करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कलर, नेम दे देता हूँ रेड, और यहाँ पे मुझे उसका कलर कोड चाहिए। चलिए मुझे उसका कलर कोड मालूम नहीं है, सो मैंने यहाँ पे FE कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0000। से यहाँ पे एक कलर, ओके, एक 0 हमने मिसिंग कर दिया है। से यहाँ पे हमें ब्लैक कलर दिख रहा है, सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका कलर पिकर आ जाएगा। सो हम यहाँ से एक रेड कलर को पिक कर लेते हैं, से उसका कोड आ गया रेड कलर का। ठीक है, आप इस तरीके से कलर को पिक कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन जो कलर पिकर टूल्स होते हैं उसके ऊपर से भी आपके कलर कोड को गेट करवा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम सारे कलर डिफाइन करेंगे जिसका हम बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर कभी भी आपको कलर डिफाइन करना है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कलर नहीं बना सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू डिफाइन कलर हियर। हम यहाँ पे कलर को डिक्लेयर कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, दूसरी चीज़ होती है वो होती है स्ट्रिंग। नाउ सी, हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिफरेंट टाइम पे यूज़ होती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा हुआ है ऐप नेम। जैसे कि मुझे ऐप का नेम कई जगह पे यूज़ होगा, तो हर बार मैं मिनी ऐप लिखने नहीं होगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है, और वो स्ट्रिंग का मैं अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकता हूँ। चलिए वैसे ही कुछ और स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, नेम दे दिया यू नेम लेबल। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर यूज़र नेम, ये लेबल मुझे कहीं पे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यू नेम या फिर UN लेबल पहले से ही मैं क्रिएट करके रेडी रखता हूँ। ओके, देन मान लीजिए कि मुझे एक और चीज़ चाहिए, तो देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक शॉर्टकट की थी कंट्रोल-D। कंट्रोल-D से क्या होगा, आप जिस लाइन के अंदर हो वो लाइन आपकी कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है बिकॉज हमारा नेम सेम है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PS लेबल, और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर पासवर्ड। यानी कि अब जहाँ पे भी मुझे एंटर पासवर्ड लेबल यूज़ करना है, मुझे सिर्फ ये स्ट्रिंग का यूज़ कर लेना है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए कि आपने पासवर्ड के अंदर मिस्टेक कर दी है, पासवर्ड में जैसे कि हमने यूज़र नेम में की हुई है, यू स्मॉल में रखा हुआ है, मुझे उसे कैपिटल में करना है। सो मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंज करूँगा तो मेरे पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक साथ इफेक्ट आ जाएगी उसकी। ओके, सो ये string.xml का बेनिफिट है। अब उसके नीचे कुछ मुझे दिखा रहा है थीम्स। अब थीम्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है themes.xml। सो themes.xml क्या करता है, तो themes.xml के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है वो सारी स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मान लो कि आपको कोई कॉमन स्टाइल बनानी है, ठीक है, तो वो कॉमन स्टाइल आप यहाँ पे बना देंगे और फिर उसे वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और नीचे दिखा रहा है themes.xml और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाइट। सो एज वी नो कि हमारे पास जो भी अभी नए मोबाइल्स आते हैं वो नए मोबाइल के अंदर डार्क थीम और लाइट थीम दोनों होता है, जैसे कि लाइट मोड एंड नाइट मोड, या फिर लाइट मोड और डार्क मोड। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी मुझे डार्क मोड के अंदर थीम अप्लाई करनी है, जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है, वो themes.xml नाइट मोड के अंदर चेंज करेंगे, और लाइट मोड के लिए जो नॉर्मल है वहाँ पे चेंज करेंगे। सो ये होता है हमारा थीम्स। सो ये तो हो गया हमारा वैल्यूज़ फोल्डर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है वो है हमारा लेआउट और जो जावा। सो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी मेन, तो अब यहाँ पे देखिए इसका एक कंटेक्स्ट दिया हुआ है .main एक्टिविटी। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ओपन हो जाती है मेरी जावा फाइल। और जावा फाइल के अंदर क्या है, सेट कंटेंट व्यू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है r.layout.activity main, यानी कि मुझे कौन सा लेआउट उसका सेट करना है, तो ये यहाँ पे दिया। तो इस तरीके से ये दो फाइल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। नाउ अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कोडिंग करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक कंडीशन लिखनी है लाइक इफ़ कंडीशन, तो ये जो भी कंडीशन आएगी वो हमेशा हमारी आएगी जावा फाइल के अंदर। अगर आपको डिज़ाइन करना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे एक
टेक्स्ट व्यू जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही मुझे यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट क्रिएट करना है, यानी कि मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू था वो लेबल के तरीके से वर्क करेगा। सो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स बना पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ दिखा रहा है, सो इससे हम बोलेंगे एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरी डिज़ाइन का पार्ट हो गया। तो डिज़ाइन के पार्ट के रिलेटेड जो भी वर्क होगा, यानी कि मेरे जो भी कंट्रोल्स मुझे रखने हैं वो सारे हम रखेंगे हमारे XML फाइल के अंदर, और इसे हम कहेंगे लेआउट फाइल। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ हमारी हमने देखी है, एक देखिए जावा फाइल और दूसरी देखिए लेआउट फाइल। मान लीजिए कि आपको एक सिर्फ लेआउट फाइल चाहिए जिसको आपको कहीं पे यूज़ करना है, तो वो लेआउट फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं लेआउट फोल्डर के अंदर। लेआउट फाइल क्रिएट करने का वे बहुत ही ईजी है। लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक फोल्डर दिखा रहा है। तो इस फोल्डर को अंदर आपको जो भी आपकी फाइल का नेम देना है, यानी कि आपके लेआउट का नेम देना है, वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे लेना है लेआउट अंडरस्कोर लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे जो नेम दिया है उस नेम के अंदर मैंने सभी कैरेक्टर स्मॉल किए और कहीं पे भी मैंने स्पेस नहीं दी है। सो मेक श्योर कि जब भी आप लेआउट फाइल बनाओ तो लेआउट फाइल के अंदर सारे कैरेक्टर रहेंगे हमारे स्मॉल। अब दूसरी जो चीज़ है वो देखते हैं, तो वो है हमारी जावा फाइल। अब जावा फाइल के अंदर जब आप, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी जावा फाइल क्रिएट होगी तो जावा फाइल का नेम हमेशा स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ओके, जब भी हम जावा फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके जो फर्स्ट लेटर है वो हर बार कैपिटल ही रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर मुझे स्पेस देनी है तो यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे, स्पेस की जगह पे वहाँ से कैरेक्टर को कैपिटल कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी में M कैपिटल है और A कैपिटल है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे कोई की डेटा को डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके करेंगे न्यू जावा क्लास, और अब इस क्लास का नेम दे देंगे। अगर आपको इंटरफेस क्रिएट करना है तो आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको इनम क्रिएट करना है तो इनम क्रिएट कर सकते हो, आपको एनोटेशन क्रिएट करना है तो एनोटेशन क्रिएट कर सकते हो। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लास। सो क्लास का नेम दे देता हूँ मैं लाइक की डेटा, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। सो देखिए यहाँ पे हमारी की डेटा नाम का क्लास बन के आ चुका है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अवर जावा फाइल। इस तरीके से हम जावा फाइल क्रिएट कर पाएंगे। उसके अंदर कैसे कोडिंग करना है वो हम आगे जाके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ खास याद रखनी है, आपको हमेशा पैकेज नेम के ऊपर राइट क्लिक करके ही न्यू जावा क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट करवा लेगा, अदरवाइज आपको इस पैकेज को वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली हाउ जावा फाइल कैन बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर मान लो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी तो है, लेकिन मुझे दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करनी है। अब पहली चीज़ एक्टिविटी क्या होता है, तो एक्टिविटी हमारा व्यू फाइल होती है जो कि हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर, टीवी की स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अवर एक्टिविटी। ओके, जहाँ पे हम कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अवर एक्टिविटी। बट यहाँ पे मेन एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे सेकंड एक्टिविटी बनाना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐप के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमें दिखा रहा है एक्टिविटी। यहाँ पे जाके आपको जिस भी टाइप की एक्टिविटी चाहिए, करंटली तो हम एम्प्टी एक्टिविटी लेने वाले हैं, सो यहाँ पे हम ले लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक्टिविटी का नेम पूछ रहा है मुझे, तो देखिए मेन एक्टिविटी अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे एक्टिविटी नेम मस्ट बी यूनिक, ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें ये मैसेज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम हमारी एक्टिविटी का नेम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड, एस कैपिटल एज ऑलवेज। अब मुझे उसकी लेआउट फाइल भी साथ में चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जनरेट लेआउट फाइल कर देंगे और लेआउट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पैकेज नेम एज इट इज़ वही रखना है। लॉन्चर एक्टिविटी, अगर इसको मेन एक्टिविटी बनाना है, यानी कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन होगी, पहली एक्टिविटी मेरी जो ओपन होगी उसे हम बोलते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। सो लॉन्चर एक्टिविटी अगर बनाना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चेक मार्क कर देंगे। बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बस इसको फिनिश कर देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है चेंज हैव बीन मेड टू
string.xml। सो हम क्या करेंगे, कीप मेमोरी चेंजेस। ये कीप मेमोरी चेंजेस हमें क्यों रखना है, बिकॉज हमें एप्लीकेशन नेम के साथ हमने जो स्ट्रिंग फाइल है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हुए हैं, तो ये चेंजेस को रखना है क्या, ओरिजिनल जो फाइल है वो लानी है, तो हमें तो चेंजेस रखने हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कीप मेमोरी चेंजेस एज इट इज़। ओके चलिए, तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी फाइल बन के रेडी हो चुकी है। ग्रेडल एज यूजल, जब भी आप एक्टिविटी के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे यानी कि कोई नई फाइल क्रिएट करोगे तो आपका ग्रेडल वापस एक बार बिल्ड होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे 2 एक्टिविटी तो बन चुकी है, लेकिन मुझे इस एक्टिविटी को प्रॉपर वे के अंदर अरेंज करना है, तो हमें जाना है मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट तो हमें मालूम है कि कुछ चीज़ें अगर हमें प्रॉपर वे के अंदर अरेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, मैनिफेस्टो का यूज़ करें। सेम चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट है। अब यहाँ पे दिखाइए हमें क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन अलाउ बैकअप ट्रू रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर के 4 ऑप्शन दिखा रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। लेबल अगर आपको एप्लीकेशन का नेम एप्लीकेशन बन जाने के बाद भी चेंज करना है तो फर्स्ट ऑप्शन string.xml में ऐप नेम चेंज कर दो, या फिर यहाँ पे लेबल डायरेक्ट चेंज कर दो। उसके बाद राउंडेड आइकॉन राइट टू लेफ्ट, अभी उसके बारे में कुछ चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। टारगेटेड API 31 ओके, ऐसे ही रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दिखा रही है वो है एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें 2 एक्टिविटी दिखा रही है, एक है सेकंड एक्टिविटी और एक है मेन एक्टिविटी। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इंटेंट फिल्टर का। अब इंटेंट फिल्टर में कौन सा इंटेंट फिल्टर है, तो लॉन्चर हमारा यहाँ पे इंटेंट फिल्टर है। वो क्या करेगा, अगर ये जो इंटेंट फिल्टर मेरे पास है इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ सेकंड एक्टिविटी के अंदर, तो अब ये जो मेरी एक्टिविटी है वो हो जाएगी मेरी मेन लॉन्चर एक्टिविटी। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे जो एक्सपोर्टेड फॉल्स है उसको करना पड़ेगा ट्रू। सो ये हो गया हमारा बेसिक IDE फाइल स्ट्रक्चर। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमने बेसिकली सीखा है। अब जैसे जैसे हम इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे हमें और नई नई चीज़ें पता चल जाएगी IDE से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने मिली हो, तो आप ये वीडियो आपके फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो आने वाले हमारे वीडियो हैं एंड्रॉयड के उनका बेनिफिट मिल सके। और आप ये जो हमारी वॉच लिस्ट है उसको भी आप ऐड कर लीजिए आपकी वॉच लिस्ट के अंदर हमारे प्लेलिस्ट को। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।